भाषा, लिपि और व्याकरण। आओ पहचानें। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताएं कि कौन क्या कर रहा है। आओ जानें। बच्चों, आपने चित्रों के माध्यम से देखा कि कौन क्या कर रहा है। जैसे पहले चित्र में एक लड़का टेलीफोन से बात कर रहा है, दूसरे में एक लड़का माइक पर कुछ बोल रहा है, तीसरे में एक लड़की कंप्यूटर पर कुछ पढ़ रही है, चौथे चित्र में एक शिक्षिका लिख रही है। बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना ही भाषा है। यही कारण है कि हम एक दूसरे की बात समझ पाते हैं। आज समाज में भाषा का विशेष महत्व है। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन उनकी भाषा मानव समाज से अलग है। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो भाषा की रचना कर अपने भावों का आदान प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस साधन से हम अपनी बात दूसरों से साझा कर सकते हैं और उनकी बात समझ सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। अध्यापन विधि। शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी मातृभाषा पूछकर उन्हें बताएं कि उन्होंने बचपन में अपने माता पिता और परिवार से जो बोलना सीखा वही भाषा है। उन्हें भाषा का महत्व व उसकी उपयोगिता स्पष्ट करें। भाषा के रूप। बोलना, सुनना तथा लिखना और पढ़ना ये भाषा के अंग हैं। इसके आधार पर भाषा के दो रूप हैं। मौखिक भाषा, बोलकर या सुनकर। लिखित भाषा, लिखकर या पढ़कर। मौखिक रूप और लिखित रूप। विद्यालय में आयोजित भाषण प्रतियोगिता में तन्वी ने बहुत सुंदर और प्रभावशाली भाषण दिया। भाषण सुनकर अध्यापिका और अन्य छात्र छात्राओं ने उसे बधाई दी। इस प्रसंग में तन्वी ने बोलकर अपनी बात लोगों तक पहुंचाई और अध्यापिका तथा छात्र छात्राओं ने सुनकर उसे बधाई दी। यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। घर पहुंचकर तन्वी ने विद्यालय का सारा किस्सा पत्र में लिखकर अपनी सखी अवनी को भेज दिया। पत्र पढ़कर अवनी बहुत खुश हुई और उसने भी पत्र लिखकर तन्वी को बधाई दी। यह भाषा का लिखित रूप है। बोलना और सुनना भाषा के मौखिक रूप के अंतर्गत आते हैं। लिखना और पढ़ना भाषा के लिखित रूप के अंतर्गत आते हैं। बोली भाषा का मौखिक रूप बोली कहलाती है। यह सीमित अथवा बहुत कम क्षेत्रों में बोली जाती है। इसमें साहित्य की रचना नहीं की जाती। प्रायः बोली का लिखित रूप नहीं होता। हरियाणवी, राजस्थानी, गढ़वाली, बुंदेली आदि प्रचलित बोलियां हैं। लिपि भाषा बोलते समय जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, उनकी ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं। यही चिन्ह लिपि कहलाते हैं। अर्थात भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी विशेष लिपि होती है। जैसे हिंदी देवनागरी, मराठी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, गुजराती देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी, पंजाबी गुरमुखी। व्याकरण। मीरा गाना गा रहा है। बोलते, लिखते अथवा पढ़ते समय हम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह शुद्ध है या नहीं, इसका ज्ञान हमें व्याकरण से ही होता है। व्याकरण ही वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। जैसे ऊपर दिए गए चित्र में आपने देखा कि मीरा एक लड़की है, किंतु उसके बारे में लिखा गया वाक्य अशुद्ध है। इस उदाहरण में लिंग संबंधी अशुद्धि है, अर्थात शुद्ध वाक्य है मीरा गाना गा रही है। उपरोक्त अशुद्धियों के सही स्वरूप का ज्ञान हमें व्याकरण द्वारा हुआ। व्याकरण ही हमें सिखाता है
कि किस तरह से हम सही वाक्य तथा सही शब्द बोलें और लिखें। हर भाषा के कुछ नियम होते हैं। इनका पालन करने से ही भाषा शुद्ध रूप में बोली और लिखी जा सकती है। व्याकरण से ही हमें इन नियमों की सही जानकारी मिलती है, अर्थात भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। ध्यान रखें, हिंदी भारत की राजभाषा 14 सितंबर 1949 को बनी। हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और तभी से पूरे भारत में हर वर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सोचें और बताएं, भाषा के कितने अंग हैं? बताइए। आपको कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? बताइए। हिंदी भाषा की कुछ बोलियों के नाम बताइए। व्याकरण हमें क्या सिखाता है? हमने सीखा, भाषा का निर्माण मनुष्य ही कर सकता है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा का मौखिक रूप बोली कहलाता है। बोली का क्षेत्र सीमित है। भाषा जिस रूप में लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है।